नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम लोग आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल वैसे तो हर लोग बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। आर्टिकल्स मतलब सामान भी होता है, एक आर्टिकल का मतलब धारा भी होता है। समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए वकील लोग जो आर्टिकल प्रयोग करते हैं वो क्या होता है? वो एक धारा होता है। और जो अगर कोई सामान खरीदने के लिए जाता है तो लोग आर्टिकल्स बोलते हैं, वो क्या होता है? वो सामान होता है। लेकिन हम लोग आज ग्रामर का आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। ग्रामर का आर्टिकल वास्तव में क्या होता है? ग्रामर का आर्टिकल जो होता है वो किसी नाउन के पहले आकर के उस नाउन को क्या करता है? स्पेसिफिक करता है, नॉन स्पेसिफिक करता है। स्पेसिफिक का मतलब उसे क्या करे? निर्दिष्ट करेगा कि वो मतलब निश्चित है कि अनिश्चित है, यहाँ तरीके बताएगा। तो हम सबसे पहले आर्टिकल ए और एन के बारे में चर्चा करेंगे। ए और एन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए ए और एन क्या होता है? ए और एन एक डिटरमिनर का भी काम करता है। देखा जाए ए और एन क्या करता है? डिटरमिनर का काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई नाउन है, अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो उसके पहले अगर आप लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? ए और एन, तो इससे आप पता चल जाता है कि वो संज्ञा एक ही होगी। याद याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए आप देखते हैं ए का प्रयोग। अगर आपको लगता है आपने कभी बचपन में का खा गा पढ़ा होगा, का से लेकर भर में ज्ञा तक जो साउंड निकलता है उसे हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं भाई। उसके पहले आप देखें तो क्या लगता है? आर्टिकल ए लगता है। छोटी क्लास में सिखाया गया है। अगर आप छोटी क्लासों में ये भी पढ़े होंगे वॉवेल, जिसे आ से लेके आह तक साउंड होता है। आ से आह तक साउंड हो, आ से आह तक अगर साउंड निकलता है उसके पहले क्या लगता है? एन लगता है। याद रखेंगे। जैसा कि कुछ ऑक्सफोर्ड के नियम के अनुसार कुछ इसने नोट बताया है, हम लोग वो भी जानने का प्रयास करेंगे। जैसे आपके सामने यह रूल आपको पता ही है, कॉन्सोनेंट वॉवेल को ही देखकर स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं, लगते हैं। ये सब कुछ ये बताया है, आप जैसे कि आप पढ़ लेंगे। समझ रहे हैं आप? देखिए ए और एन दा का अर्थ नहीं होता भाई। लोग कहते हैं सर इसका अर्थ होता है, मैं कहता हूँ नहीं अर्थ होता है। जैसे मैंने कहा आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, ये गलत है। मेरे पास पेन है भाई। आदमी मैं एक हूँ, आप एक हैं, तो पेन कितना बताएंगे आप? एक ही तो बताएंगे ना। तो पेन एक ही है। तो वैसे मेरा मानना है, एक अगर बेहतर ग्रामर का नॉलेज रखता है तो वो बंदा आपको यही बताएगा कि वास्तव में इसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे कि आपको पता है ए एन और द क्या है? आर्टिकल्स है। याद रखेंगे। यह एक प्रकार का डिटरमिनर भी होता है। याद रखेंगे आप। ये नाउन के पहले आता है। किसके पहले आता है? नाउन के पहले आता है। लोग सोचते हैं कि इसका प्रयोग वर्ब के पहले कर देते हैं, एडवर्ब के पहले। अरे भाई, किसी वर्ड के पहले अगर लगा दोगे ना वो नाउन बन जाएगा। इसके पास बहुत पावर होती है। किसके पास? ए और एन द के पास। ये अगर किसी वर्ड के पहले लगता है तो क्या बन जाता है? वो नाउन बन जाता है। मैंने कहा आई वांट टू गो फॉर ए वॉक। अब वॉक आपको भी पता, मुझे पता, WALK। वॉक माने क्या होता है? सैर करना। लेकिन इसके पहले ए आ गया तो यहाँ देखिए ये नाउन बन गया। एग्जाम्पल लिख लीजिए आप चाहे। आई आई वॉन्ट टू गो फॉर ए वॉक। आपके सामने मैं एग्जाम्पल लिखवा दे रहा हूँ, जैसे आपके सामने लिख दिया मैंने एक एग्जाम्पल लिखा। लिख लीजिए, लिखिए सभी दोस्तों। आई वॉन्ट टू गो फॉर ए वॉक। अब अच्छी तरह से पता है, लड़के ये बचपन से पढ़ते आए हैं, वॉक क्या होता है? चलना होता है, घूमना होता है। ये नाउन का काम करता है। लेकिन भैया इसके पहले आर्टिकल ए आ गया है। क्या आ गया है? आर्टिकल ए। मैं एक शहर के लिए जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इसकी इतनी क्षमता है, इस वर्ड को क्या बना दिया है? नाउन बना दिया है। तो एक चीज क्लियर हो गया दोस्त, किसी भी वर्ड के पहले अगर आर्टिकल आ जाता है वो नाउन बन जाता है। याद रखेंगे। पहली बार आपसे पेपरों में क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए ए और एन किसी भी नाउन को पहले क्या दिखाता है? ये दिखाता है, ये कहीं ना कहीं ये ऐसा बताता है कि उस शब्द के बारे में जानकारी है, नाउन के बारे में जानकारी है कि नहीं है, पहले से वो जानकार नहीं है, या वक्ता है, सुनने वाला हो, लेखक हो, कोई भी रीडर हो। अगर ऐसी स्थिति आ रही, जैसे मान लीजिए हम आपके बारे में कुछ जानते नहीं हैं, समझ रहे हैं आप, हमें पता नहीं है। मैंने कहा यू आर अ बॉय, आप एक लड़के हैं, जानकारी नहीं ना। तो ऐसी स्थिति में हम केवल एक ही आर्टिकल यूज करते हैं, ए और एन। ये एक ही हैं, लोग इसको दो मानते हैं। ए और एन एक ही होता है।
अगर आप किसी संज्ञा के बारे में आपको जानकारी नहीं है, अगर आपको लगता है मुझे कोई आर्टिकल यूज करना है, तो उसके पहले क्या लगता है? ए और एन। मैंने कहा यू हैव आ पेन, आपके पास एक कलम है, क्या आपको इस कलम के बारे में जानकारी हुई कि भाई काली है कि नीली है, रेड है? नहीं ना। जब जहाँ आपको जानकारी अधूरी मिल रही हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे? आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करता है। याद रखिएगा, मैंने एग्जाम्पल लिखा यू हैव अ डॉग। लो भाई, तुम्हारे पास एक कुत्ता है। कुत्ता के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? कुत्ता के बारे में जानकारी नहीं मिल कि भाई कुत्ता काला है कि नीला है, पीला है, हमको पता चल रहा है? नहीं ना, केवल कुत्ता है। जब आपको लगता है ए और एन लगा रहे हैं किसी नाउन के पहले, तो ये जान लो उस नाउन के बारे में हमें जानकारी पूरी नहीं मिल रही है। इसीलिए बाबू इसको क्या कहा गया? इंडेफिनिट आर्टिकल कहा गया। ये याद रखिएगा। यहाँ देखिए, ए और एन किसी भी नाउन के पहले यह दिखाता है कि वह संज्ञा या वक्ता के बारे में हमें जानकारी नहीं है। समझ गए? इसीलिए इसे इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल आया है सॉरी, डू यू हैव अ कार? क्या आपके पास एक कार है? क्या कार के बारे में हमें जानकारी मिल रही है? बताइए, हमें कार के बारे में जानकारी मिल रही है? आप देखें, यहाँ दिया है एक एग्जाम्पल, डू यू हैव अ कार। कार के बारे में जानकारी मिल रही है कि भाई BMW है कि काली है कि सफ़ेद है? नहीं ना। तो एक काउंट वाली बात आ रही है कि भैया एक कई कार है, क्या तुम्हारे पास एक कार है? ये पूछा जा रहा है। जहाँ आपको लगता है नॉर्मल अगर थोड़ी बहुत जानकारी ली जा रही है, तो वहाँ पर आर्टिकल ए और एन लगाया जाता है। लेकिन उस याद रखना, उस संज्ञा के बारे में जो पूछ रहा है वक्ता, उसको जानकारी नहीं है। अगर जानकारी हो जाएगी तो मामला बदल जाता है। याद रखेंगे। जैसे आपने लिखा डू यू लिव इन अ हाउस? क्या आप एक घर में रहते हैं? क्या, अब जो बंदा पूछ रहा है उसको पता नहीं है, लेकिन आप रहते होंगे, आपको पता होगा। घर, उसको क्या पता कि घर किराए पर रहते हो कि भाई महल में रहते हो कि किराए पे लिए हो कमरा? नहीं पता ना। तो ऐसी स्थिति में आप उस नाउन के पहले क्या लगाएंगे? ए और एन लगता है। जैसे अब इसका आंसर आ गया है, देखो इसका क्या आ गया आंसर? नो एक्चुअली, वास्तव में मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ। सामने वाले बंदे ने उत्तर दिया कि नहीं यार, वास्तव में मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ। तो कहाँ से जानकारी मिली भाई? वो अपार्टमेंट में रहता है, लेकिन याद रखना वो उत्तर तो दे रहा है, उसको पता है, लेकिन जो सुनने वाला व्यक्ति उसको पता नहीं है कि अपार्टमेंट छोटा है कि बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में उसने एन लगा के बताया है। और अपार्टमेंट कितना बड़ा है वो भी जानकारी रखता होगा। वेल नोन अगर कोई चीज़ हो, पूरी तरह से जो चीज़ें आप जानते हो कि भाई ये किताब मेरी है, मैं इसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तो आप दा लगा सकते हैं, दी लगा सकते हैं, जो वेल नोन चीज़ हो। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आपके सामने जैसे अगर आप दा का प्रयोग करते हैं, मेरी बात करिए, किसी नाउन के पहले अगर दा का प्रयोग करते हैं और यह पता चले वह वक्ता, लिसनर, राइटर के बारे में आपको पहले से जानकारी हो। वक्ता मतलब बोलने वाला, लिसनर मतलब सुनने वाला। अगर कोई वस्तु हो, लेखक हो, वो पहले से वो वस्तु को जानता हो, तो ऐसी स्थिति में क्या लगाओगे? उसके आगे दा लगाओगे भाई। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल आया है, वेयर डिड वी पार्क द कार? कि हम कार को कहाँ खड़ा करें? ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी इस बंदे को पहले से पता है, जो हम लोग हैं, कार के बारे में अच्छी तरह जानकारी है। जब कार के बारे में अच्छी तरह जानकारी है तो हम दा लगा सकते हैं, क्योंकि वो मेरी चीज़ है ना भाई। तो ऐसी स्थिति में उसके पहले क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। समझ गए? तो यहाँ आप देखिए, नोट में लिखा है द स्पीकर एंड द लिसनर नो व्हाट कार इज बीइंग रिफर टू। वक्ता और लिसनर को पहले से ही जानता है कि वो जो बता रहा है, कि कार को जो बता रहा है उसको जानकारी है। यानी वो जो सामने वाला सुन भी रहा है और जो बोल रहा है, वो दोनों को जानकारी होती है। तब हम क्या लगाते हैं? दा या दी लगाते हैं। लेकिन ए और एन में अंतर है भाई। ए और एन में याद रखना, सामने बोलने वाला या सुनने वाला, याद रखना उसको कम जानकारी होती है। मैंने कहा यू हैव अ कार, आपके पास एक कार है, तो कहीं ना कहीं आपको जानकारी हो लेकिन मुझे जानकारी नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ, जो बोलेगा उसको जानकारी नहीं रहती उस बारे में। अगर उसको जानकारी ना हो तो हम इंडिफरेंट आर्टिकल ए और एन लगाते हैं। जैसा कि समझ में आया। जैसे अब अगला एग्जाम्पल आया, वी हैड टू पेंट द अपार्टमेंट। हमें अपार्टमेंट की क्या करना है? पुतैया करना पड़ा।
बिफोर वी सोल्ड इट, इसे बेचने से पहले। तो देखो इस अपार्टमेंट के बारे में इन बंदों को तो जानकारी होगा ना, पुतैया कर रहे हैं तो कोना कोना जानते होंगे कि भाई कैसा है, कैसी छत है, कहीं ना कहीं इनका निजी होगा। तो ऐसी स्थिति में जो चीज़ वेल नोन होती है सामने वाले वक्ता के बारे में, तो उसके पहले आप द लगाते हैं। क्या आपको ए एन और द समझ में आया? कहाँ लगता है बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे अगर कहीं ना कहीं ए एन द लगाते हैं, उनको जानकारी नहीं रहता, वो रूल झुआ भर पढ़ लेते हैं, कहते हैं बस हमको आर्टिकल आ गया आ गया। अरे कहाँ आया भाई, बेसिक कंसेप्ट तो ये है भाई, इससे जानकारी हमें मिलती है। तो आपको पता है हम ए और एन किसी नाउन के पहले इसलिए लगाते हैं ताकि उस नाउन के बारे में नॉर्मल जानकारी देनी हो पड़ती है, उसके बारे में हमें पता नहीं होता। अगर हम दी या द लगाते हैं तो इससे अब पता चल रहा है उस वस्तु या संज्ञा के बारे में हम वेल नोन है, बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं। समझ रहे हैं आप, याद रखेंगे आप। अब कुछ बातें आ जाती हैं इंडेफिनिट आर्टिकल की। इंडेफिनिट आर्टिकल को हम क्या कहते हैं? नॉन स्पेसिफिक नाउन कहते हैं। जब आप डिटरमिनर पढ़ेंगे, मेरी बात समझिएगा, डिटरमिनर में एक टॉपिक होता है स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। जब वक्ता को उसके उस वस्तु के बारे में हल्की जानकारी हो, हल्का फुल्का थोड़ी बहुत ना, तो ऐसी स्थिति में जो भी डिटरमिनर प्रयोग किए जाते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं। जैसे मान लीजिए सम हो जाता है, मेरी बात को समझिएगा, ए एन हो जाता है, बहुत सारे आर्टिकल होते हैं, बहुत सारे डिटरमिनर होते हैं। आप डिटरमिनर का टॉपिक जब पढ़ेंगे मुझसे ना, हर चीज़ क्लियर रहेगा, याद रखिएगा। नॉन स्पेसिफिक नाउन जो होते हैं, अगर उसके पहले जो भी वर्ड लगता है वो कहीं ना कहीं अधूरी जानकारी देता है। आप एग्जाम्पल आपने देखा, यू हैव अ पेन, आपके पास एक कलम है, कलम के बारे में क्या जानकारी मिली भाई? कोई जानकारी मिली? अब बताइए, नहीं ना। तो ऐसी स्थिति में वो नॉन स्पेसिफिक होता है, याद रखिएगा। हालांकि आपको पता है इंडिफिनिट आर्टिकल्स हमेशा क्या करता है, इंडिशियल साउंड ऑफ द वर्ड, कहीं ना कहीं साउंड के अंदरूनी ध्वनि पर निर्भर होता है। समझ रहे हैं? अब देखें, ये तो बात की बात है, फर्जी बात है। फॉलोइंग रिगार्डलेस ऑफ वेदर इज अ नाउन और एडजेक्टिव, ये जहाँ तक हालांकि आपको देखा जाए तो एक नाउन भी हो सकता है या तो एडजेक्टिव भी हो सकता है। जैसे इसने बोला भाई, अगर नाउन पहले एडजेक्टिव आ गया तो भी फर्क नहीं पड़ता। एन एप्पल, एक सेब बता रहा है, मेरी बात समझिएगा। क्या बंदा जो बोल रहा है सेब के बारे में, क्या उस सेब के बारे में उसे पूरी तरह जानकारी है? उसको तो खाया ही नहीं है, मीठा है खट्टा है, बस देखा भाई लाल लाल सेब है, जानकारी नहीं मिले ना। तो ऐसी स्थिति में आप दा नहीं लगाएंगे, दिन एन लगाएंगे। सेब को देखा लाल लाल, ठेले पे लगा है, कहा भाई सेब तो बड़े लाल है, खाया नहीं। जब आप खाओगे तब वेल नोन होगे बड़ा मीठा है। तो ऐसी स्थिति में एन लगाना है, ए और एन लगाना है, वो तो साउंड के ऊपर डिपेंड है। समझ रहे हैं आप? ए डिलीशियस एप्पल, भाई एक स्वादिष्ट मतलब क्या कहते हैं, एप्पल का सेब है। तो उसने चखने के बाद भी, अब चखा है, अब फिर भी उसको पूरी तरह जानकारी नहीं हुई कि सेब के बारे में उसको जानकारी पूरी तरह हुई। खा लिया, पेट पचा लिया, लेकिन जानकारी नहीं कहाँ से आया है, बहुत सारी बातें आ जाती हैं। जब कोई चीज़ के बारे में आप वेल नोन हो, अच्छी तरह से जान जाए वो वस्तु या संज्ञा के बारे में, तभी आप द या दी लगाते हैं। ये खाने के बाद भी नहीं जान पाया, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अब जैसे नोट में लिखा है यहाँ पे, नोट या ध्यान दीजिए कि रूल इज नॉट वेदर दे स्टार्ट विथ अ कॉन्सोनेंट वॉवेल but whether they start with a consonant or vowel sound. This can help you decide which to use in difficult cases in like words beginning u dot h. ये बोल क्या रहा है? रूल जो हम पढ़ते आए हैं बचपन से, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई पान ठी देखो वावेल उही के अनुसार एन लगा दो। समझ रहे हैं? अगर भाई कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं, कभी कभी आप देखें एच वाला जो साउंड होता है लोग उसको कॉन्सोनेंट समझते हैं, ए लगा देते हैं। लेकिन कभी कभी एच आप देखें आ का साउंड देता है, ऑनेस्ट। तो ये नियम पे कोई डिपेंड नहीं होता, बात याद रखिएगा, वो फिक्स नहीं होते। साइलेंट आता है। हाँ, जैसे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल ए का भी है और एन का है। ही हैड अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता है। भाई देखो डॉग डा से साउंड है, ए लगा। और उस कुत्ते के बारे में जानकारी भी तो ज़्यादा नहीं है वक्ता को, जो बोला उसके पास एक कुत्ता है, वो कुत्ते का जानकारी रखने वाला बंदा कोई और है, थर्ड पर्सन बोल रहा है ना। तो जब जिस नाउन के बारे में कम जानकारी होती है तो हाँ इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन लगाते हैं। समझ गया?
व्हेन ही वाज चाइल्ड, जब वह बच्चा था। अब भाई जो बंदा बोल रहा है जब वह बच्चा था, तुम उसके साथ थे, उसको अच्छी तरह जानते थे? वो आप अंदाजा लगा के बोल रहे हैं, बच्चा था तब था। भाई बात बात समझ रहे हैं आप? सी हैड, ये कोई वर्ड है आप पढ़ लीजिएगा, एंसूरियम व्हेन सी वाज चाइल्ड। तो आप इसकी मीनिंग समझ लीजिए कि उसके पास क्या था, एक एनोस्टीरियम था जब वह एक बच्ची थी। इस वर्ड मीनिंग को सर्च कर लीजिएगा, ध्यान नहीं मुझे, समझ रहे हैं आप? अब आगे देखिए, ऑरेंजेस आर ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, कि ऑरेंजेस जो है विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं, समझ रहे हैं आप? अब देखिए ऑरेंजेस मतलब क्या होता है, संतरा। अब देखिए अच्छे स्रोत होते हैं, जो बंदे ने बताया है क्या उसको पता तो है अच्छी तरह, लेकिन पूरी तरह से जानकारी नहीं है। ये वही बंदा बता सकता है जो इसके बारे में अध्ययन किया होगा कि भाई ऐसे फायदा करता है, ऐसे इस्तेमाल करता है। एक अंदाजा पूरा बोला जा रहा है बोला, ये समझ रहे हैं आप? मेनी एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, कंपनी के बहुत सारे या कई एम्प्लॉयज बोल सकते हो, आईफोन रखते हैं। अब ये बंदे ने बोला कि भाई कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, क्या रखते हैं, एक आईफोन रखते हैं। कोई ज़रूरी है सब रखेंगे? ये तो अधूरी बात हुई ना। इसके बारे में तुम वेल नोन हो जो बोल रहे हो, नहीं पता है? कुछ लोग तो भाई बटमो मोबाइल चला रहे हैं, उनकी ज़िंदगी तो उसी में कट गई और मर भी गए, कब्र में भी चले गए, समझ गया? तो ये है आपका आर्ट ए और एन। ए, अगर ए और एन का प्रयोग यू को पहले होता है, हम आज ये जानेंगे। देखिए यू कभी कभी आप देखते हैं वावेल का भी साउंड देता है और कॉन्सोनेंट का भी साउंड देता है। जब ये कॉन्सोनेंट का साउंड देगा तो आपको भी पता है ए लगाएंगे, लेकिन जब वावेल का साउंड देगा तो एन लगाएंगे। आपको जैसे यहाँ देखिए, सिमिलरली फॉर वर्ड्स बिगिनिंग विथ यू कंसीडर द वे वर्ड साउंड, ये याद रखिएगा। यू आप देखेंगे तो हमेशा पढ़ने पर ही तय करेंगे हम क्या लगाएंगे। ऐसे छोटी क्लास के बच्चों को सिखा दिया जाता है कि बेटवा अगर कौनो नाउन के पहले ए आई ई ओ यू आए तो एन लगा ही दिया। ये नियम गलत हो रहा है, हमें ये नहीं। कंपटीशन का बच्चा आज देखिए तो क्या सीखता है, आज वो साउंड पे सीखता है। कोई भी वर्ड यूज करेगा साउंड पे, पुराने नियम गड़बड़ होंगे ना, समझ रहे हैं आप? फॉरवर्ड्स जहाँ पर आप देखते हैं यू साउंड प्रोनाउंस्ड लाइक यू सच यूजर यूजुअल यूटिलाइज यूजर, ये देखिए इधर देखिए, समझिएगा, समझने का प्रोनाउंस पे डिपेंड होते हैं, बात में बताया ना। यहाँ देखिए यू पढ़े, यू देखिए लास्ट में यू वावेल का साउंड दे रहा है और आगे का वाई या का साउंड दे रहा है, तो यहाँ पे आप यू बोल सकते हैं, ये वावेल है यहाँ पे, समझ रहे हैं? लेकिन अभी पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी, तो यू भी देखिए या का साउंड दे रहा है तो वो भी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो वहाँ वावेल नहीं है। तो पढ़ने पे ज़्यादा ही कुछ डिफरेंट रहेगा मेरे दोस्त, याद रखना है। जिस कुछ शब्द जहाँ पर यू साउंड आप प्रोनाउंस यू एच से लेते हैं, अटर देखिए आ से साउंड ले रहा ना, अटर तो यहाँ वावेल का साउंड दे रहा है, तो एन लगाना है फटाक से, सोचना ही नहीं है मेरे दोस्त। उसमें क्या बताया आपने? कहाँ? ये देखिए ये इसको सेमी वावेल बोल सकते हैं। आपने लिखा यू, आपने लिखा यू, देखिए पढ़िए यू, आप इसमें ई वाला साउंड लास्ट में आ रहा है ना बाबू, तो ये यू यहाँ पे वावेल का साउंड दे रहा है। इससे पहले क्या लगा? इसके पहले कुछ नहीं लगेगा, ये पढ़ने का साउंड हमेशा स्टार्टिंग में देख कर के लगाना है। कभी भी आर्टिकल का प्रयोग कब होता है, हमेशा वर्ड के स्टार्टिंग के साउंड से होता है, अंतिम में क्या साउंड दे रहा है हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लगाएंगे इनका, हाँ यहाँ कुछ नहीं लगेगा। ये क्या है, ये एक प्रोनाउन का काम कर रहा है, ये पढ़ने के लिए उदाहरण दिया गया है, आप जान लीजिए। जैसे आपके सामने आ गया यूजर, यूजर ये एक नाउन बन रहा है, लेकिन भाई यू का साउंड दे रहा है, या का साउंड दे रहा है ना, तो यहाँ पर ए लगेगा, समझ रहे हैं आप? लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ अटर आया है, यहाँ पे देखिए क्या है, अटर। अटर देखने का प्रयास करें अब दोस्तों, अटर अटर क्या होता है भाई, आ से साउंड दे रहा ना, जब आ से साउंड दे रहा तो क्या लगाएंगे आप, एन लगाएंगे, सोचने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब एक ही है भाई, हम लोग सब कोई आप पढ़ने पर ही डिपेंड करेंगे साउंड को। और हमेशा याद रखें नाउन का स्टार्टिंग वाला वर्ड साउंड के ऊपर डिपेंड लगता है वावेल, समझ गए? जैसे आप पढ़ते हैं कभी कभी छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि भाई अगर वावेल का साउंड कॉन्सोनेंट होगा तो आप दा पढ़ते हैं,
अगर वावेल का साउंड है तो क्या पढ़ते हैं, डी पढ़ते हैं। ये छोटी क्लासों में सिखाया जाता है। और इससे ए और एन तो एक का ही साउंड होता है, ए आन जो बोलते हो वही पुराना ही है, समझ रहे हैं आप। कुछ बातें आपके सामने और आ जाता है, जैसे एग्जाम्पल कुछ दिया है, ईमेल वाज अबाउट एन अर्जेंट मैटर, कि ईमेल जो है एक अर्जेंट मैटर के बारे में है। देखिए हम जिंदगी भर क्या सीखते आए हैं एबीसीडी में, कि यू क्या है, कॉन्सोनेंट, यही तो सीखते आए ना। लेकिन यहाँ देखिए आ का साउंड दे रहा है अर्जेंट। अगर आप देखें पढ़ना चाहें तो अर्जेंट, तो आ का साउंड दे रहा है ना, तो यही तो सिखा रहा है नियम ना। अगर भाई पढ़ने पे साउंड पे डिपेंड, वॉवेल साउंड दे रहा है, तो सोचो ना कोई वर्ड हो उसके आगे एन लगा दो, ठोक दो एन, ठोको ताली, सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन कॉन्सोनेंट का साउंड है तो ए ही लगाना है, याद रखेंगे। फिर देखिए, दे केम टू एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट कोस्ट ऑफ रिपेयर, कि भैया अंडरस्टैंडिंग आया ना, अंडरस्टैंडिंग आ से साउंड है ना, भले ही यू कॉन्सोनेंट है लेकिन पढ़ने का साउंड वॉवेल का दे रहा है तो एन लगाएंगे, समझे। इफ वुड हैव बीन हेल्पफुल टू हैव अ यूजर, अब देखो यही यही यू वहां पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है, अंडरस्टैंड में भी आया, अर्जेंट में भी आया है, लेकिन यहाँ पर यूजर में भी आया है। लेकिन कॉन्सोनेंट समुद्र आसमान का फर्क है बाबू। यूजर या से पढ़ रहे हो तो क्या लगाओगे, ये। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा पढ़ने पे डिपेंड होता है। इसीलिए बड़े से बड़े टीचर क्या कहते हैं, बेटा तुम ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी पढ़ो, उसमें तुम्हारा पढ़ने का प्रोनाउंसिएशन आपका सही हो जाएगा। और अधिकतर यूपी बोर्ड के बच्चे का यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, पढ़ना ही नहीं आता अंग्रेजी, बहुत ज़्यादा अंग्रेजी पढ़े हुए। फिर से आ गया यूजफुल। देखिए आपने दो एग्जाम्पल देखा, अंडरस्टैंड आया था, अर्जेंट आया तो उसमें आ का साउंड दे रहा है, यूजफुल या से साउंड दे रहा है, तो सोचा नहीं ए लगा है। तो आपसे खेलेगा क्वेश्चन ऐसे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए एच के पहले कभी कभी ए का प्रयोग, इसमें भी खेलता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का साउंड देगा तो सोचना नहीं है, ए लगाना है। जैसे मैंने लिखा ए होम, होम मतलब घर हो, तो भाई आपने पढ़ा होम, होम पढ़ते हो ना, तो होम के पहले देखिए एच का साउंड दे रहा है, ए लगाओगे। लेकिन यही आप देखें, देखिए कुछ नियम दिया है इसमें, पढ़ लीजिएगा कि एच के शुरुआत में कुछ शब्द के रूल, ये नियम है, कंसीडर किया जाता है, ये पढ़ने पर ही डिपेंड किया जाता है। यहाँ लिखा है प्रोनाउंसिएस्ट, प्रोनाउंसिएस्ट जो भी पढ़े आप, शब्द जो भी आपको साइलेंट होता है, आप कभी कभी एच साइलेंट हो जाता है तो वॉवेल का साउंड आ जाता है। जब एच साइलेंट होगा तभी वॉवेल का साउंड आएगा, लेकिन जब वो एच साइलेंट नहीं होता तो हा का साउंड देता है, याद रखेंगे आप। जैसे आपने छोटी क्लासों में बहुत कुछ सीखा होगा। देखिए यहाँ पे पढ़े हैं आप, ऑनर, एच साइलेंट हो गया तो यहाँ पे एन आएगा। आवर, इसको हावर नहीं पढ़ता, आवर, तो यहाँ का लगेगा एन लगेगा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पढ़े हो ना, तो यहाँ का लगेगा एन लगेगा। अब देखो यहाँ पे सब लगता है, बहुत सारे आप हैं, लेकिन यही एच कभी कभी आप देखें कॉन्सोनेंट का साउंड देता है, तो सोचो नहीं ए लगाना है, समझ गए। जैसे सी वॉर ए हैट, उसने एक टोपी पहनी। अब देखो हैट, हाथ से साउंड दे रहा है ना, जब हाथ से साउंड दे रहा है तो ए लगाना है बाबू, समझ गए। टू कीप आउट द सडन चिल इन द एयर, कि भैया अब सोचो कि वह हवा में एक अचानक हवा के बाहर रखने पे उसने उसकी एक टोपी पहनी, ऐसा कुछ मीनिंग इसका है, समझने का प्रयास करें। सीवर अ हैट, उसने एक टोपी पहनी, टू कीप आउट बाहर रखने के लिए। द सडन चिल इन द एयर, हवा में तो कहीं ना कहीं एकाएक उड़ गई या चिल हुई, समझ गए, जैसे समझने का प्रयास करेंगे। ये ऑक्सफोर्ड का मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, याद रखिएगा। ये ग्रामर अच्छे अच्छे समझा नहीं पाते, हल्के मत लो, किताब मेरे पास पड़ी है, उसी का मैटर लिया हूँ, आपको मैं दिखाऊंगा भी किताब, नहीं विश्वास है तो मैं दिखा दूंगा। वो किताब नीचे निकाल लीजिए, देख लीजिए, बहुत कठिन किताब है ये, रेन मार्टिन की बाप है। इस किताब को अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। वैसे तो देखिए हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ने पर दो तरीके से इसका आप प्रोनाउंस डिपेंड होता है, याद रखेंगे, समझ रहे हैं आप साउंड के अनुसार हम कहीं ना कहीं आप देखते हैं वावेल या कॉन्सोनेंट साउंड के अनुसार हम वावेल का यूज़ करते हैं, आपको बता दिए, ये सब मैंने बता ही दिया है। अब कुछ बातें यहाँ एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे आपने पढ़ा ये दादी के बारे में बताया, मैंने कहा अगर वावेल का साउंड है तो दी पढ़ना है। देखो यहाँ लिखा है डी, डी आई लिखा है ना, दी। लेकिन अगर
आपको वॉवेल साउंड दे रहा है दी लिखेंगे पढ़ेंगे, हाँ। लेकिन यही बात अगर कॉन्सोनेंट का साउंड हो तो द पढ़ना है। अभी बताया ना, वॉवेल का साउंड हो तो क्या पढ़ोगे इसको? दी पढ़ोगे। कॉन्सोनेंट साउंड तो क्या पढ़ोगे? द पढ़ोगे। व्हेन डू वी यूज आर्टिकल्स, हम कब आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, इस बात को समझेंगे। ए और एन की बात किया जाए या नाउन के साथ जो द का प्रयोग हो उसके बारे में बात करते हैं। अगर काउंटेबल नाउन की बात होती है तो हम क्या लगाते हैं? ए और एन ही लगाते हैं। आपका द या दी किसी भी नाउन के साथ चल जाएगा, अनकाउंटेबल के साथ चलेगा, काउंटेबल के साथ चलेगा। लेकिन अगर आप ए और एन की बात कर रहे हैं वो केवल काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, ये आप दिमाग में घुसोल लें बात। जैसे मेरे पास आई हैव अ सिस्टर, आई हैव एंड अ ब्रदर, मेरे पास भैया एक ही भाई, एक ही बहन और एक ही भाई है। तो कहीं मतलब समझिएगा, तो एक बहन एक भाई, एक काउंट का सेंस दे रहा है ना। काउंट का सेंस हो तो क्या लगेगा? ए और एन लगेगा ना। दैट वाज एक्सलेंट मील, कि भैया वह शानदार भोजन था। तो यहाँ भोजन आपको भी पता अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ एक्सलेंट मील लगने मतलब एक भोजन की बात की जा रही है, एक बार दावत हुई है उसको काउंट कर दिखाया जा रहा है। जहाँ काउंट का सेंस आए तो काउंटेबल नाउन बनता है, चाहे मटेरियल ही बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल आया, वी कैन यूज विथ सिंगुलर एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। अब देखिए द का प्रयोग हम एकवचन और बहुवचन दोनों के साथ कर सकते हैं, लेकिन ए और एन में ऐसा कुछ नहीं है। ए और एन केवल सिंगुलर नाउन के साथ लगते हैं, जिंदगी में याद रखिएगा ये बात। लेकिन द और दी ये सिंगुलर और प्लूरल से परे हैं, ये किसी की बात से लगते हैं। इनका बस यही है कि वो कहीं ना कहीं निश्चित होना चाहिए, वेल नोन होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो स्पेसिफिक होना चाहिए। जब ऐसा मैटर खाता है तो हम द या दी लगाते हैं। ये आपको छोटी क्लास में सिखाया गया होगा। द लॉयन रॉयड, कि भैया शेर दहाड़ा। अब ये चीज से हम लोग अच्छी तरह समझते हैं कि भाई ये वेल नोन चीज है, शेर तो दहड़ता ही है। क्या भाई, शेर के बारे में कौन नहीं जानता कि दहड़ता नहीं? वेल नोन है ना। कि भाई द सन गिव्स अस द लाइट, कि सूरज हमें रोशनी देता है। अरे भाई, आपको भी पता मुझे भी पता कि सूरज रोशनी ही देता है, वेल नोन है ना। जो वेल नोन चीज है तभी तो लग गया द के बाद सन लग गया ना, द सन। क्यों लग रहा है सन के आगे द? जो वेल नोन चीजें हों, वस्तुओं हों, उसके पहले द लग ही जाता है। पूरे संसार जो जानता हो, समझ रहे हैं आप? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जानता होगा सूरज को, चंद्रमा को कोई नहीं जानता होगा। द मून क्यों बोला जाता है? यही कारण है। आज तक बच्चे जैन इसको नियम में याद करते हैं, रट्टा मारते हैं। अब देखो द मून, द लगता है मून, क्यों? ऐसी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं जरूरत है, वेल नोन है ना। द ट्रीज फेल, पेड़ गिरे, द ट्री फेल, ये चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, भाई गिरना उनका काम है, सुखाए जिन गिरवे करेंगे। समझ गए आप? अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं हम। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं करते, तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। समझ रहे हैं आप? हम किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं करते। जैसे क्या, क्या मेरे पास यहाँ पटेटो मतलब आलू होता है। क्या, हाँ, क्या मैं, या क्या मेरे पास मेरे पास मछली के साथ साथ आलू के बजाय चावल भी हो सकता है, ऐसे अंदाजा से बोल रहा है। इसके बारे में कुछ जानना नहीं है, यहाँ आप कुछ समझने का प्रयास करें। क्या बात है, क्या बात बोला जा रहा है, क्या खेला जा रहा है। अब देखिए यहाँ आप देखें राइस आया है ना, इसी नाउन की बात कर रहा है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या इसके पहले ए और एन आया है? नहीं ना। इसीलिए आप याद रखेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं करते। अब देखिए यहाँ लिख गया कुड आई हैव अ राइस, गलत है भाई। एक बोरा चावल तोरे मुड़े पटक दे चला का खीना चंदाना, गिन लोगे? आपके बस की बात है नहीं ना, नहीं ना। कहने का मतलब ये है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और उनका प्रयोग नहीं होता। मेरी आशा है कि हमारे पास अच्छा मौसम हो या कल अच्छा मौसम हो। अब यहाँ मौसम देखिए, यहाँ नाइस वेदर एक अनकाउंटेबल नाउन का बोध कर रहा है। क्या इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। समझ रहे हैं आप? याद रखें, वी कैन यूज द बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहा है ऑक्सफोर्ड वाला, कि भाई अगर कोई भी अनकाउंटेबल नाउन दिख रहा है तो द का प्रयोग करेंगे, नहीं भी करेंगे जरूरी नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक होना चाहिए।
कहीं ना कहीं उस नाउन के बारे में आपको वेल नोन होना चाहिए, आप जानकार होना चाहिए कि हाँ भाई हम इसको जानते हैं, समझ रहे हो। ये नहीं कि अधूरी आधी बात जान करके आप दा लगा रहे हैं, दी लगा रहे हैं, गलत हो जाएगा। याद रखेंगे आप, समझ गए। वो याद रखिए, हम अनकाउंटेबल नाउन पहले दी का प्रयोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्पेसिफिक को इंगित करता है। जानकार हो भाई, उस चीज के बारे में आप जानते हो। याद रखेंगे, द राइस वाज बॉट इन द थाई शॉप, कि भैया चावल जो है थाई शॉप में लाया गया है, इज मच बेटर देन सुपर मार्केट, और वो सुपर मार्केट की अपेक्षा अधिक बेहतर है। ये जो बंदा बोल रहा है कहीं ना कहीं ये शॉप को जानता होगा, थाई शॉप को, इस सुपर मार्केट को भी जानता हो, तब वही इस चावल के बारे में, ये चावल की बात थाई शॉप से ले गया और सुपर मार्केट से बात कर रहा है। ये सुपर मार्केट का भी चावल खाया होगा, इस चावल को भी खाया होगा, तो वेल नोन है ना कि भाई, तभी बोल रहा है अंदाजा से, हाँ यार वो चावल अच्छा है भाई, वहाँ सुपर मार्केट के राइस की अपेक्षा देखा जाए तो थाई शॉप में अच्छा चावल मिलता। तो ये टेस्ट करने के बाद पता चला उसको बेहतर कौन है, तो वेल नोन हो गया ना। जब कोई चीज आप वेल नोन हो उसके पहले क्या लगाएंगे, द, चाहे वो अनकाउंटेबल हो चाहे काउंटेबल, फर्क नहीं पड़ता। द वेदर वाज ऑफ लास्ट समर, कि भैया मौसम जो है, जो पिछली गर्मी थी वो कहीं ना कहीं ऑफुल मतलब दुखीदायक थी, खराब था, ऐसा कुछ समझो, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये बंदा उस मौसम को झेल चुका है, कि जो मौसम गर्मियों का था खराब, तो इसलिए जब कोई चीज वेल नोन हो उसके पहले दा दी लगता है। देखिए, वी कैन यूज द बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी दा का प्रयोग कर सकते हैं जब वो स्पेसिफिक को इंगित करता हो। ये भी बात मैंने बता ही दिया, ये तो हम बता ही दिए भाई, इसको बताने की जरूरत है। अब यहाँ बात है टू टॉक अबाउट इंडिविजुअल क्वांटिटी, कोई व्यक्तिगत मात्रता को बताने के बारे में बात कर रहे हूँ। अधिक से अधिक आप क्वांटिटी बता रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन को, तो हम ऐसे स्थिति में वो याद रखेंगे ए बिट ऑफ, ए पीस ऑफ, ये सब वर्ड प्रयोग करते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में संख्या बता रहे हो, समझ रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आप डायरेक्ट कहीं आप ये नहीं लगा सकते कि भैया एक चिड़िया, एक कुत्ता, ऐसा नहीं। जब आपको लगता है वो एक से ज़्यादा ही कुछ है, उसको आप ए और एन में बस की बात नहीं है कहना, तो ऐसी स्थिति में हम उसको क्या करते हैं, ए बिट ऑफ, ए पीस ऑफ, ये सब वर्ड प्रयोग करके मेजर करके बताते हैं। याद रखेंगे, आपके सामने एग्जांपल आया, दैट्स एन अमेजिंग बिट ऑफ न्यूज़, कि भाई कहीं ना कहीं ये न्यूज़ बहुत ही क्या है, अमेजिंग है। ये एक न्यूज़ आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन है। अगर किसी अनकाउंटेबल नाउन को आप एक वचन में दिखाना चाहते हैं तो ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते आप, समझ रहे हैं। उसके पहले क्या लगाएंगे आप, ए बिट ऑफ, ए पीस ऑफ। ये क्वेश्चन बन चुका है, सब याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सीजीएल में आया था, आप देखिए अभी हाल ही में आया था। ए बिट ऑफ, इसको याद रखिएगा, ए बिट ऑफ, ए पीस ऑफ, ए पीस ऑफ, ये वर्ड क्या करते हैं वास्तव में, ये वर्ड अनकाउंटेबल नाउन के पहले आकर के उसे एक वचन बनाने का प्रयास करते हैं। कि भैया जैसे मान लीजिए आप कहते हैं यू हैव एन इंफॉर्मेशन, ये गलत है भाई, आपके पास एक सूचना है, ऐसे बोलोगे, अनकाउंटेबल नाउन को ऐसे बोल सकते हो नहीं ना। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ये वर्ड बोलेंगे, यू हैव ए बीट ऑफ, यू हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तुम्हारे पास एक इंफॉर्मेशन का एक हिस्सा है या एक सूचना है। ऐसा जब किसी अनकाउंटेबल नाउन को आप सिंगुलर दिखाने का प्रयास करते हैं तो हम ए बिट ऑफ या ए पीस ऑफ का प्रयोग करते हैं। आपके सामने एग्जांपल है, दैट्स एन अमेजिंग बिट ऑफ न्यूज, कि भैया एक न्यूज क्या है, अमेजिंग है। ये न्यूज को कहीं ना कहीं सिंगुलर दिखाने का प्रयास किया गया है, समझ रहे हैं। वी जस्ट मेड अ बिग बॉल ऑफ पास्ता, अब पास्ता आपको भी पता, मुझे अनकाउंटेबल नाउन है, इसको एक वचन में नहीं दिखा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम ये सब वर्ड प्रयोग करके उसके एक वचन दिखा सकते हैं। ये नाउन का टॉपिक है, याद रखिएगा, आर्टिकल में पढ़ रहे हैं आप कि भैया पास्ता का एक बड़ी कटोरी बनाई हमने, ऐसा कुछ। कुड आई हैव अ लीटर ऑफ मिल्क, भैया क्या मेरे पास 1 लीटर का दूध होए प्लीज़, ऐसा कुछ बोला है, दे सकते हैं, ऐसा भी सुन ले रहे। तो यहाँ आप देखें, डायरेक्ट आप ए मिल्क नहीं बोल सकते,
ये ए लीटर ऑफ मिल्क आपको पता अनकाउंटेबल नाउन है, डायरेक्ट आप ए एन लगेगा। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और इनका प्रयोग नहीं होता। कुछ बातें नो आर्टिकल से बात की जाए कि आर्टिकल प्रयोग हो ही नहीं करते डिटर्मिनर के पहले। जैसे आप कुछ वर्ड एनी देख लें, सम देख लें, माई देख लें, दिस देख लें, अगर ये सब शब्द देख लेते हैं तो आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप इन शब्द अगर आए हैं किसी नाउन के पहले, अगर आप आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, याद रखेंगे आप। जैसे आपके साथ वी डोंट यूज एन आर्टिकल, हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं दूसरों शब्द के साथ। अगर आपको लगता है उस नाउन को क्या करें, ये सब वर्ड आकर के बता रहे हो, उसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी दे रहे हो, अधिकार दिखा रहे हो या विशेषण कर रहे हो, तो उसके पहले हम नहीं लगाते हैं। आई लव माई जॉब, मैं अपने जॉब को प्रेम करता हूँ, आपको पता है क्या, इसको आप इसके पहले लगा सकते हैं आई लव द माई जॉब, ऐसा कोई वर्ड हो सकता है? क्योंकि ऑलरेडी माई क्या है भाई, डिटर्मिनर है, और द भी क्या है, डिटर्मिनर है। दुद्दू डिटर्मिनर को साथ आए वह ना, एक का ही डिटर्मिनर वो बना। तो इसीलिए ये कभी कभी याद रखिएगा, एनी सम माई हर दिस दैट, अगर ये नाउन के पहले आए हैं तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्वयं आर्टिकल, ये डिटर्मिनर है, ये स्वयं क्या है, डिटर्मिनर है। और आपका ए और एन दा का करता है, डिटर्मिनर का ही काम करता है, समझ गए। डज सी वांट दिस बुक, क्या वह इस किताब को चाहता है? अब ये दिस आपको भी पता, मुझे पता, ये क्या है, डिटर्मिनर है। इसके पहले आप कोई आर्टिकल लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते भाई। तो इतने पे डिटर्मिनर आपका कंप्लीट होता है, समझ रहे हैं आप। और आपका डिटर्मिनर खत्म होता है, वो आर्टिकल खत्म होता है।